For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. एंड आप एट योर रिक्वेस्ट आज फाइनली मैंने अपने बेटर आपको यहां पर बुलाया, तो इट इज हियर। इन बच्चों ने बहुत बार मेरे को कहा, पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं, एंड फाइनली इट इज हियर। एंड यहाँ पर लाइव स्टूडेंट्स भी है कुछ, इनके मैसेज भी यू विल बी एबल टू रीड। दे आर विशिंग गुड आफ्टरनून, हेलो मैम। हाँ अभिषेक, अभी सुनाएंगे क्या हाल है, सीधा अब सुनाओ सर क्या हाल है। अब मेरे को लग रहा है मेरे को म्यूट मोड पे जाना पड़ेगा, तो चलो। नाउ द स्टेज इज ऑल ऑफ इतीज। इति के बारे में मैं आपको पहले ही सब बता चुका हूं, तो आई गेस अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आई विल वांट कि इति आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो कि आपकी जर्नी कैसे रही थी, आपने कब कब बेसिक कौन से डिसीजंस लिए थे, फिर बच्चे जो भी चाहेंगे आपसे सवाल पूछ पाएंगे। Hello everyone. So yeah, I have not really prepared. I do not know what I'm supposed to say. So rather let it be more free session. So rather you guys ask whatever you want to ask and I'll simply answer. तो सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन रखें या मैम की जर्नी थोड़ी सी पहले जाननी है? जर्नी बताओ यार, ऐसे थोड़ी ना, फिर उसी में से सवाल बनाएंगे बच्चे। मैम की जर्नी सर ने आज तक बताई नहीं क्लास में। तो मैं बताऊंगा। जस्ट बेसिक जर्नी, 12th जैसे पास आउट किया। अच्छा 12th में कितने मार्क्स थे? चलो मैं पूछता चलता हूँ, हाउ मच डिड यू स्कोर इन 12th? ना नहीं बता चुका हूं मैं, फिर भी तुम्हारे मुंह से ज्यादा सुनना चाहेंगे। मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता था ना, तो वो बता दो एक बार। 12th में हाउ मच डिड यू स्कोर? 12th में I scored 98.75. थोड़ा सा माइक पास रखना बस प्लीज। I scored 98.75 in ICSE बोर्ड। तो इनका ICSE बोर्ड था। ICSE बोर्ड कंपैरेटिवली CBSE से बहुत ज्यादा टफ माना जाता है। मतलब जब मैम मेरे को बताती है ना, मैंने शेक्सपियर पढ़ा हुआ है, हमें तो पता भी नहीं शेक्सपियर क्या होता है, इन्होंने नॉवेल्स पढ़ रखे हैं पूरे। तो ICSE की इंग्लिश एंड ओवरऑल स्टडी का लेवल इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो CBSE वाला जल्दी से ICSE में अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो उसमें शी स्कोर्ड 98.75। शी वाज द इंडिया टॉपर ऑफ दैट ईयर। तो 12th में इंडिया टॉप किया था इन्होंने, तो शी वाज द इंडिया टॉपर इन 12th क्लास। एंड ऑब्वियसली आपको, अरे हाँ तो आई एम जस्ट हेल्पिंग आउट। चलो आगे बता दो। अच्छा हाउ डिड योर कॉलेज जर्नी? So after that, I pursued my graduation from Shriram College of Commerce, Delhi University, 2011 to 2014, and simultaneously I started with my inter coachings and inter preparations. Had my SEER inter examinations in November 2013, and uske results came out in January 14, wherein I secured an All India rank 1. And after that, articleship started post college in April 14. Yep. Right, in April 14. So first year of my articleship was in corporate tax and KPMG. Thereafter I moved back to my hometown, which is Lucknow, and I pursued the remaining 2 years of articleship under a small firm there. Then I remember there was this phase wherein we also filled the CS forms. हाँ मतलब I still remember basically उस समय CS फाउंडेशन हमारा एग्जाम था। CS एग्जिट करना है या नहीं करना, वी वर वेरी डाइसी की पता नहीं कोर्स करना चाहिए ना, क्योंकि C itself was self sufficient। तो जो लास्ट डे था एग्जामिनेशन का कि हाँ भाई ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का या रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है, दैट वेरी डे वी गेट आवरसेल्फ रजिस्टर कि यार रजिस्टर करते देखी जाएगी, करना होगा तो बाद में कर लेंगे। तो दैट वाज द स्टोरी। And आई गेस दैट वाज समवेयर अराउंड अगस्त 14 में या वी फिल द CS का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद जून 15 we had our CS inter exam, CS executive exams बोलते हैं। तो उसमें भी there are 2 groups. So we appeared for both the groups together, and again luckily I scored an All India rank 1 again in these exams. Post that उसमें भी स्टोरी थी। मतलब आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई केस वेस कराने गया हुआ था, तब CS का रिजल्ट आया था। तो मेरे को फ्रेंड ने कॉल करके बताया तेरी रैंक 14। मैं बड़ा खुश, मेरे को रैंक 14 आ गई मेरी। फिर फ्रेंड ने बताया इति की रैंक 1 है। अरे यार। उसके बाद again then the study phase was on. We had our CA finals in November 16 जिसका results came in January 17. उसमें again All India rank 1. ठीक। Then हाँ, so yes, November 16 were our exams for CA, and then हमारा CS professional, that's एक the CS. सेकंड, छोटा सा केविएट में दे रहा हूँ, मैंने घर पे कुछ डिस्कशन ही नहीं किया था कि कल की क्लास में मैंने क्या बताया। तो अब CS के बारे में बता दो, ताकि नहीं ये यकीन हो जाए कि मैं फेंक नहीं रहा था कि हमने CS कैसे प्रिपेयर किया था, एंड हाउ डिड यू एग्जैक्टली। So November 16 we had our CA finals, and
as per the registration, हमारे CS professionals were getting due on December 16. So that leaves you with almost like with 1 month time. Less than a month, yeah. First half हमारा CA final का exams था, and December the latter half for the CS final examinations. So I remember that was the phase wherein even at least my parents, they were like, at least जब form भर दिया है, better to appear for the exams. 1 month and you have 9 papers. So there are 3 groups and each group has 3 papers. हमारे time पे at least in the CS professional. So at least we were clear कि देना है सारे 9 के 9 देंगे एक साथ. Otherwise we will not appear. No, not about giving 1 group, 2 group, either of that ways. So एक महीना was very bad, I guess, because you know actually recovering from that CA final exam का experience and pressure, and you really don't want to even look at your books. So you really don't want to even look at your books. And I remember we used to speak during that period, and each time I used to keep on telling him I am not appearing, and it's just because of my parents that I'll go and give the exams, because I don't feel like even looking at those books. So एक महीने में जैसे तैसे रोध होके we studied for those. Then skipping to the results day for the CS professional, I was in Gurgaon at some of my relatives' place, and the results came out. पहले तो एक बार CA फाइनल का रिजल्ट का बताओ ना थोड़ा सा कि व्हाट्स द CA final. एंजाइटी एंड आई गेस यू ऑल नो कि जिसकी रैंक 1 आती है दे गेट अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट। वो पता है आपको कि आपको डायरेक्टली प्रेसिडेंट से कॉल आएगा और रिजल्ट अनाउंस होने से पहले, मतलब जो रैंक 1 होता है उससे पहले ही पता चल जाता है कि मेरी रैंक 1 है, बाकी बच्चों को तो बाद में पता चलता है। तो ये इंटर में हुआ था तब मेरे को पहली बार पता चला कि रिजल्ट से पहले शी वाज कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी मेरी रैंक आ गई 1। उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है रैंक कैसे आ गई, तब आई गॉट टू नो। तो फिर फाइनल में मैं वेट कर रहा था क्या प्रेसिडेंट का कॉल आएगा, पक्का आएगा फिर इनका कॉल आया, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। So it's actually, you know, that time when they generally say ना 11 बजे रिजल्ट आएगा, 12 बजे रिजल्ट आएगा, and you have your phone with you, and if you get a call from an unknown number, and that number is not like a mobile number, it's a landline number, I'm telling you that feeling within you is so strong, and you know something inside you tells you, yeah, this is the call from the ICI president, and you pick it, and yes, there he is, and there he is congratulating you. So that is obviously, you know, the bestest of experience perhaps. And yes, obviously यार वो call होती है, उसके बाद immediately you are calling your friends, your family, your relatives. So that was there. और कुछ final का? No, I guess नहीं, I won't pick it up. वो topic मैं और नहीं उठाऊंगा। No, perhaps your sir was very sad that day because he got a rank 40. And I remember the latter half of the day actually went in, you know, sort of pacifying him. हाँ, मैं कह यार तुम जाओ, तुम enjoy करो, rank 1 आई है so बताओ। I was like 4 is your lucky number because in CA inter you got a 4th हाँ. rank, in CS executive you got a 14th rank, and in CA final you got a 40th rank. So I'm like 4 is your lucky number. अब 4 में और digits ही नहीं, मतलब और numbers नहीं बन सकते ना within top 50. So you getting this. And then came the ये best तरीका part. था ऐसा कंसोल करने का। हाँ ठीक है, खुश रहो तुम, No, because see, इससे ऊपर नहीं आएगी, खुश रहो। I'll tell you. Because then CS professional, wherein your sir secured a rank 2 and I got rank 3. And trust me, I was like the happiest. I was like, चलो ऐसा एक बार तो हुआ, you got a better rank than me. Also, then now I'm telling you, यहाँ पे इस stage पे आके then people were pacifying me. देखो, you got 3 rank 1s, 1 plus 1 plus 1 totals to 3, and that is why you got a rank 3rd in your last exam. So whatever said and done, but actually CS professional results were the results which made me the happiest, because now I knew at least I could speak to my parents. This guy is more capable. He's got a better rank than me. मैं बता चुका, मैंने कहा बोलने लायक हो गए थे क्या, कुछ कर रखा है। Yes. So that is it. I guess that was all about the journey, the academic journey, and then I started with my first job at EY, May 2017, and ever since then I am associated with EY only, right? Yeah, she So is I now a guess- manager in direct taxation and Yes. international taxation per se, जो मैंने बताया था आपको। So I चलो, guess that is it about my journey. Now let me चलिए जी, तो ये तो हमारी तरफ से हमारी एक छोटी सी स्टोरी हो गई। आपको अगर कुछ भी पूछना है मैम से, दिस इज योर चांस। स्टडी स्केड्यूल, study schedule. नहीं, but I'm just saying कि कोई schedule ऐसा नहीं होता specifically, and it's all about whatever schedule you make, you stick to it.
एंड जस्ट स्टिकिंग टू दैट स्केड्यूल इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. मतलब फॉर वन पर्सन हो सकता है वो एक चैप्टर 4 घंटे में करे, दूसरा बंदा 10 घंटे में करे. नाउ ईच पर्सन नोस कि उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना टाइम लगेगा, एंड व्हाटएवर टाइम यू आर अलॉटिंग यू एक्चुअली गिव दैट टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसके बाद क्या करना है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, सुबह की पढ़ाई, रात की पढ़ाई, जल्दी उठना है, क्या करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. And for that matter, I guess I was always a late night study person. And नहीं, I was also late night study person. late night study. मेरे को भरोसा नहीं था अपने पे. मैं रात को सो गया, सोच के सुबह उठना है, पक्का सोते पाएंगे, तो मैं रिस्क नहीं लेता था. मैं रात को ही काम करके सोता था फिर. Correct. But then there are people who actually prefer to get up early in the morning. So I guess schedule is something which we really cannot advise you, but ये बोल सकते हैं जो भी schedule बनाओ उसको sincerely follow करो. That is what is more important. Sincerity throughout your journey. And for you guys, the journey has almost like begun because अभी इंटर का एग्जाम्स दोगे. Then the real fight will start, wherein you have to balance your articleship with your final preparations, right? So it's just the start, and whatever is the reason why you guys are pursuing this, उस reason को पूरी journey में याद रखना, and just keep on thinking कि maybe एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटी सी कैजुअल एटीट्यूड व्हाटएवर दैट कैन एक्चुअली मेक द एंटायर जर्नी जो आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक कवर करके आए हो वेस्ट. सो द एंड टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हियर अ लॉट अबाउट पीपल जिन्होंने सीए इंटर का दे दिया, सीए आर्टिकलशिप कर ली बट फाइनल्स नहीं क्लियर कर पाए. यार यू ऑल्सो नो पर्सन हु इज अ सीए एंड अ पर्सन हु सेज कि मैंने इंटर क्वालिफाई कर लिया, आर्टिकलशिप कर लिया बट मेरा फाइनल रह गया था. देयर इज लाइक अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू पीपल. So it's just the last step, and till the last step you need to maintain that consistency, sincerity, determination, सारा चीज़, right? हाँ जी. कोई और सवाल? मैं बहुत बार ऐसा, because see we all know CA journey is a pretty long journey यार. मतलब at least 4-5 साल तो लगते ही हैं normal, 3 years articleship plus etc etc. So there are many times when you'll feel low, when you like नहीं करना, मन नहीं है. So it's about finding the right source of motivation at that time. And again, this source can vary from one person to another. Either you have people in your family, to whom you can speak about saying कि इस समय मेरा मन नहीं लग रहा है, what shall I do? Someone who can actually show you the right path. At times, if it's not your family, they can be your close friends, your colleagues with whom you're actually studying. अभी तुम्हारी कोचिंग में हो सकते हैं 2-3 ऐसे लोग हो जो तुम्हारा एक ग्रुप हो. एंड देयर बी टाइम्स जब कोई एक शायद बिजी हो या एक का मन नहीं लग रहा है तो दूसरे को हमेशा बोलेगा, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फ्रेंड टू गाइड यू एंड टू मोटिवेट यू ड्यूरिंग दैट फेज. तीसरा यार, आजकल आप लोगों के पास यूट्यूब है यार. यूट्यूब पे पता नहीं कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस एंड एवरीथिंग इज देयर व्हिच वाज नॉट दैट प्रेवलेंट एटलीस्ट हमारे समय पे. तो फॉर अस इट वाज मोर अबाउट अ वन टू वन कन्वर्सेशन विद अ पर्सन इन whom you can confide. And abhi you have your multiple sources of motivation, so you need to see what is the source which actually impacts you directly. And have that source handy for whenever you are feeling low. जब भी है कि बिल्कुल distracted है, बिल्कुल ही given up वाला attitude है, उस समय you really need to keep yourself motivated through those sources, right? 1-2 सवाल लाइव स्टूडेंट्स के भी हैं. तुषार कह रहे सर, मैम लास्ट में जब एग्जाम बिल्कुल सर पे होते हैं तब सब कुछ कवर करने के चक्कर में हम काफी कुछ मैसअप कर देते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? मतलब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन जो होती है यार. लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस के लिए एक तो आपके सर ने जो कॉम्पैक्ट बुक दी है यार, काश मेरे जमाने में होती. मतलब दैट इज वन थिंग which I'll tell you, whenever we used to start coachings or start preparation for any subject for that matter, be it a practical subject, be it a theoretical subject, हम स्टार्टिंग में तो ये एम करते थे कि हम एक नोटिंग कर ले अपनी, कि एक समरी बुक बनाते जाएं. एंड ट्रस्ट मी, मैंने कई समरी बुक शुरू की हैं. आई हैव जस्ट स्टार्टेड बट आई कुड रियली नेवर कंप्लीट दोस बिकॉज इतना कोर्स है यार सीए में. हम शुरू करते 2 चैप्टर की बना ली, 3 चैप्टर की बना ली, एंड दैट्स इट. वी यूज्ड टू गिव अप. एंड में what you can do is actually you can glance through those summaries only. अब हमारे लिए जो कि समरीज नहीं थी तो हम मेन बुक में हाईलाइट करते थे चीजें, एंड केवल हाईलाइटेड चीजों को या जो भी सर्कल चीजें हैं, जो भी हमारी नोटिंग है, उसको देखते थे. बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो हमें पता था कि ये अगर लास्ट मोमेंट नहीं देखा ना तो ये याद नहीं आएगा. There are things, and then there is obviously your visual memory. If you are studying from the same book throughout, then that book, the images of that book are something which stays in your mind, and exam mein that's a recalling factor. Same, so an alternative to this now is your compact. I guess summary books काफी काफी सब्जेक्ट्स में. So उसका main idea ये है. But again, the word of caution is summary book is not your main source of knowledge.
समरी बुक इज नॉट समथिंग कि डायरेक्टली आप समरी बुक पकड़ते हैं उसी को पढ़ना है. So you have to stick to your main book. But हाँ, मेन बुक पढ़ते पढ़ते साइड में समरी बुक स्टार्टिंग से देखो. ये भी ना हो कि समरी बुक बिल्कुल ही एंड में देख लो. I might be varying from you यहाँ पे. नहीं, I also But suggest because this. I actually feel visual memory plays a very important role whenever your course is huge. तो मैं कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन देख के ना ये याद आ जाएगा कि इसका ना एक पैरा उस पेज के एंड में था. Maybe you are not recalling things, but if that visual comes to your mind, then it helps you to recollect what you had learned. And that's the reason you need to stick to one edition of your book throughout your CA journey. उसमें कुछ changes हो रहे हैं ना, वहीं पे amendment लिखो. Rather than changing modules कि भाई अब एक और change आ गया, November attempt का आ गया, May attempt का आ गया, change करते रहे. And that also means कि एक attempt में exam निकालो. अगर 2-3 attempt हो गए तो automatically book change करनी पड़ जाएगी, right? एक और सवाल ऋषिता की तरफ से, some tips for text preparation. Text के लिए कोई special tips? See, what I can recall is at least during the time I was taking coaching. So tax में I took coaching both at the inter level as well as at the final level. So when you are taking that coaching or whenever you are doing self preparation, whatever is the case, Taxation में आप उस बहुत rarely समय होता है बिल्कुल self-preparation. thoroughly, मतलब एक अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पे 4 illustration है, 4 क्वेश्चन है, you need to make an effort to do all of them ताकि खुद से करो. And then what I remember, जैसे for example एक ये चैप्टर होता है बिजनेस इनकम. आई डू नॉट रिमेम्बर अब ये इंटर में कि फाइनल में है. इंटर में है PGVP. राइट. नाउ PGVP में जनरली क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में ना 10 एडजस्टमेंट्स होंगी. ठीक है. नाउ सपोज आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आउट ऑफ दोस 10 एडजस्टमेंट्स आई गेट स्टक पर्सनली ओनली एट 2 एडजस्टमेंट्स. बाकी मुझे 8 बहुत आसान लगती है, मुझे केवल कोई 2 डिफिकल्ट लगती है. सो व्हाट आई डिड वाज एटलीस्ट वो 2 एडजस्टमेंट्स को ना मैं एक स्पेसिफिक कलर में हाईलाइट कर लूंगी या कुछ मार्किंग कर लूंगी. बिकॉज आई नो अभी मैं जब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मेरे पास टाइम है कि मैं पूरे के पूरे 10 एडजस्टमेंट्स आराम से कर सकती हूँ. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम रिवाइजिंग आई नो आई हैव अ टाइम क्रंच. मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर को इतने टाइम में निपटाना है, which means मैं सारे illustrations के सारे points को नहीं कर सकती हूँ. So now if I will have those 2 particular adjustments marked, then automatically when I'm revising I will be focusing on those 2 adjustments. And I'm telling you these 2 adjustments will vary from one person to another. हो सकता है मुझे ये दोनों चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो दूसरे के लिए बहुत आसान है, उसको कुछ और ना समझ में आ रहा हो. So जो आपको नहीं समझ में आ रहा है you mark there. And that will only help in basically saving your time with each round of revision. अब हो सकता है जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, उन दोनों में से हो सकता है आप सिर्फ एक पे अटको, तो आप दूसरे जो एक पे अटके हो ना उसको किसी और कलर से हाईलाइट करो. देन यू नो व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट फॉर द नेक्स्ट टाइम केवल वो एक पर्टिकुलर चीज देखती है. बेसिकली हर रिवीजन में आपको फिल्टर डाउन करना पड़ेगा जितना टाइम आपके पास फर्स्ट वेरी रिवीजन में. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ट्रस्ट मी, जब हम कोर्स करते हैं ना उस फर्स्ट टाइम हमारे पास टाइम ही टाइम है यार. 4-4 5-5 महीना हम एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है. But when you're revising, you are keeping 15 days, 20 days, 30 days. The course remains the same. And you need to filter, you need to demarcate things जो तुम्हारी attention चाहती हैं and things wherein you feel कि हाँ मेरा concept इतना clear है ना कि मैं कर लूँगा. So that is how selective you have to be and how smart studies you need to do, right? I'll repeat her doubt एक बार. She is asking कि हमें एक साथ जब रिवीजन हम पिक करते हैं तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या एक-एक 2-2 सब्जेक्ट पिक करने चाहिए? देखो सी इसके अंदर what I can say is एक दिन में एक सब्जेक्ट तो नहीं, because उसमें क्या है, मतलब I'm talking about a stage when you are revising, then at least I'm expecting कि आप दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो. 10-12 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट करोगे, I'm sure saturation will come and your efficiency will keep on decreasing. 2 घंटे अच्छी होगी, फिर 2 घंटे गिर जाएगी, फिर में भी 2 घंटे वापस आ जाए. So इस केस में at least 2 subjects you need to rotate. And though maybe I would always say let it be a combination of practical and theoretical. I will not say law and audit साथ में उठा लो, law के साथ फिर कुछ practical subject उठा लो, इस तरीके से. So 2 subjects are minimum. Now talking about 3 and 4, that totally depends upon the person. अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, then again expecting कि आप 12 घंटे दोगे अपना रिविजन के फेज में, then I would say हाँ ठीक है आप पकड़ लो यार 3 से 4 सब्जेक्ट. But I would advise personally 2 subjects at a time. And this is what at least I used to do, 2 subjects at a time. And इसमें भी practical and theory का आप ऐसा बनाओ कि अगर आप सुबह, if you are an early morning person, then morning में उठते ही आप theory करो and late hours में आप practical करो. And if you feel कि your efficiency is very good at night, then you do your theory at night and morning में practical करो. So whenever you are the most efficient उस समय theory करो, because theory actually needs a lot of your attention.
एंड प्रैक्टिकल इज समथिंग जो जनरली टेंडेंसी होती है, लोग पीपल एंजॉय, ठीक है, एंड कंपैरेटिवली मुझे लगता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से कम दिमाग लगता है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना रहा? यार हमारे समय वी वर द लकी वंस यार, इतना था नहीं, क्या था, फेसबुक था शायद, ट्विटर था, ये मान लो व्हाट्सएप जब हम कॉलेज में थे तब आया था पहली बार, तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, सिर्फ फेसबुक वाज देयर। यार उसमें आई गेस सेल्फ डिसिप्लिन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट से कि भाई बिल्कुल सोशल मीडिया को त्याग दो, आई नो दैट इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, बट जैसे अगर आप पढ़ाई को टाइम देते हो ना, कि पढ़ाई को 2 घंटे दिया है तो 2 घंटे होते ही बंद कर देते हो, मुझे पता है कि हाँ मैं 2 घंटे का सवा 2 घंटा नहीं करता हूँ जनरली, उस हिसाब से अगर आप इन सोशल मीडिया को दे रहे हो ना कि मुझे दिन का आधे घंटा देना है, उतना ही टाइम दो यार, डोंट लेट इट एक्सीड। एंड यहाँ पे ओनली एंड ओनली सेल्फ डिसिप्लिन कैन वर्क, नो वन कैन रियली पुश यू टू डू दैट थिंग, राइट। एंड सेकंड आई वुड से यार ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया में विच कैन नॉट वेट। यहाँ पे हमको पता है नवंबर में एग्जाम है, तो दैट कैन नॉट वेट, नवंबर मिस किया तो सीधे 6 महीने से स्किप होएगा। आप उस मतलब जस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया को कम दो, एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, वो उतना ही टाइम आप इसको दे दो, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट यू फील दैट इज वीज़ा-वी योर स्टडीज। इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो अपने आप ही नहीं करोगे। अनदर पॉइंट जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पर जा भी रहे हो, मल्टीपल एप्स नहीं, यहाँ सब कुछ ही फोन में डाल रखा है, व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, स्नैपचैट भी, दुनिया जान की सारी चीजें नहीं। अगर आपको सोशलाइज करना है, 1-2 एप्स दे विल सफाइस। ऑब्वियसली व्हाट्सएप आपका एक बेसिक ऐप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपने यूज किया। अगर सोशल मीडिया पर आपका टाइम किल हो रहा है, मेक इट मोर प्रोडक्टिव। सोशल मीडिया पर आपके कोचिंग्स के बेस्ड पेजेस हैं, आपके टीचर्स के पेजेस हैं जहाँ पर मे बी वो एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, आपके इकोनॉमिक टाइम्स के पेजेस हैं, न्यूज बेस्ड पेजेस हैं। तो अगर आपका सोशल मीडिया पर टाइम किल हो रहा है, उसमें आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ऐड कर दो, ताकि आपके उस सर्फिंग टाइम पर आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे हो। तो दैट इज हाउ यू कैन टर्न इट टू योर एडवांटेज। तो अगर आपको लग रहा है वो आपका डिसएडवांटेज है, कन्वर्ट इट। निहारिका एक सवाल पूछ रही है, सर इज इट ओके टू हैव सम फन और एंजॉय ड्यूरिंग सीए जर्नी? क्या एंटरटेनमेंट का टाइम हमें रखना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली यार, डू नॉट मेक योर सीए जर्नी बोरिंग। So you need to enjoy every part of this journey and only then you will be able to successfully complete it. And इसमें हंसने की बात नहीं यार, अभी आप ये सोचो, आप कोचिंग में भी आते हो, इट्स नॉट ना कि आप पूरे समय पढ़ रहे हो 3 घंटे। 3 घंटे में देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू आर एक्चुअली लाफिंग, व्हेन यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग बिटवीन योर क्लासेस। सो हर एक मोमेंट को चेरिश करो, जिस मोमेंट पे पढ़ना है पढ़ रहे हैं, जिस मोमेंट पे हंसना है हंस रहे हैं। So definitely please have fun throughout your journey and that is how you will remember this journey. It's the most crucial journey of your life यार। लाइफ बदल देगी आपको, आप सबको पता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुआ स्टूडेंट्स एंड मे बी 3 years down the line you all are sitting There'll be a chartered accountants. चलो, shall we bid adieu now? हाँ जी, चलो last question. So he's basically asking what's the basic difference between a topper and an average student, right? If you are a topper, तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, एंड इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट तो क्या डिफरेंसेस आते हैं? नहीं, सो यू आस्किंग पोस्ट क्वालिफिकेशन या पोस्ट क्वालिफिकेशन, राइट? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अच्छा, आप टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में डिफरेंस जानना चाह रहे हो? ओके, पहली बात तो देयर इज नथिंग लाइक अ टॉपर और एन एवरेज स्टूडेंट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेशन। अगर कोई एस्पायर कर रहा है कि उसको रैंक चाहिए, कोई एस्पायर कर रहा है उसको सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, कोई एस्पायर कर रहा है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, कोई एस्पायर कर रहा है कि मुझे बस सीए क्लियर करना है चाहे जितने अटेम्प्ट्स लग जाए। सो पहली बात, योर एस्पिरेशंस डिफाइन वेदर यू आर बीइंग कॉल्ड एज अ टॉपर और एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, ये ना केवल एक थप्पा है, दैट इज बेसिस। अगर आपकी जो एस्पिरेशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप अचीव करोगे।